कोविड-19 के गंभीर मरीजों को अगर वेंटिलेटर मिल जाए तो उन्हें जिंदगी मिल सकती है। वेंटिलेटर की मदद से उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। जब मरीज खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो वेंटिलेटर की मदद से मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना संभव होता है। लेकिन केवल वेंटिलेटर की मदद से कोरोना मरीजों को बचाना संभव नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर की मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम को कुछ कठोर फैसले करने पड़ रहे हैं। उनमें एक फैसला मरीज के बेहतर नहीं होने की स्थिति में वेंटिलेटर हटाना भी शामिल है। लंदन की रॉयल फ्री अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट की चीफ नर्स जुएनिता नितला ने बीबीसी से कहा, वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करना काफी दर्दनाक होता है। कई बार तो मुझे महसूस होने लगता है कि किसी की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। दक्षिण भारत में जन्मी नितला बीते 16 साल से इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट नर्स के तौर पर काम कर रही हैं। 42 साल की नितला ने वेंटिलेटर बंद करना भी मेरी नौकरी का हिस्सा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नितला एक व्यस्त सुबह को मॉर्निंग शिफ्ट में अपने काम पर पहुंची तो आईसीयू के रजिस्टर के मुताबिक उन्हें कोविड-19 के एक मरीज का इलाज बंद करना था। मरीज एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। नितला ने मरीज की बेटी को इस प्रक्रिया के बारे में बताया। नितला ने बताया, मैंने उसे बताया कि उसकी माँ को कोई दर्द नहीं है, वे आराम की स्थिति में है। मैं उससे माँ की इच्छा और धार्मिक विश्वासों के बारे में भी पूछ रही थी। आईसीयू में एक के बाद एक करके बेड लगे होते हैं। नितला की गंभीर रूप से बीमार मरीज के आसपास भी ऐसे ही दूसरे मरीज थे जो बेहोश थे। नितला ने बताया, नर्स वहां थी जहां पर 8 बेड लगे हुए थे। सभी मरीज गंभीर रूप से बीमार थे। मैंने पर्दा गिराया और सभी अलार्म को बंद कर दिया। पूरी मेडिकल टीम कुछ पलों के लिए मानो ठहर गई। नितला ने बताया, नर्सों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। मरीजों की गरिमा और उनकी सुविधा हमारी प्राथमिकता होती है। नितला ने इसके बाद मरीज के कान के पास फोन रखा और उनकी बेटी को बोलने के लिए कहा। इस फोन कॉल के बारे में नितला ने बताया, मेरे लिए ये केवल एक फोन कॉल था, लेकिन परिवार के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। वे वीडियो कॉल करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आईसीयू के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती। मरीज के परिवार वालों के अनुरोध के मुताबिक नितला ने एक खास म्यूजिक वीडियो कंप्यूटर से बजाया। इसके बाद नितला ने वेंटिलेटर बंद करने के लिए स्विच ऑफ कर दिया। नितला बताती हैं, मैं बगल में बैठकर उनकी मौत होने तक उनका हाथ पकड़े रही। सांस लेने में मदद और इलाज को रोकने का फैसला मेडिकल टीम काफी सोच समझ कर लेती है। इसमें मरीज की आयु, स्वास्थ्य स्थिति, इलाज का असर और रिकवरी की उम्मीद का ध्यान रखा जाता है। नितला के वेंटिलेटर सपोर्ट बंद करने के 5 मिनट के अंदर मरीज की मौत हो गई थी। नितला कहती हैं, मैं मॉनिटर पर फ्लैश होती लाइट को देख रही थी। हृदय गति शून्य होने के बाद स्क्रीन पर सपाट लाइन दिखने लगी थी। नितला ने इसके बाद दवा पहुंचाने वाली ट्यूब्स को शरीर से अलग किया। इन सब से अनजान मरीज की बेटी फोन पर लगातार बात किए जा रही थी। वो फोन पर कुछ प्रार्थनाएं भी कर रही थी। दिल पर बोझ के साथ नितला ने हैंडसेट उठाकर मरीज की बेटी को कहा, सब खत्म हो चुका है। लेकिन नर्स नितला की देखभाल की ड्यूटी मरीज के मरने के साथ खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने बीबीसी को बताया, एक सहकर्मी के साथ मैंने उन्हें बेड पर ही नहलाया और उन्हें सफेद कफन से लपेटा। फिर उनके शव को बॉडी बैग में रखा। बैग बंद करने से पहले मैंने उनके माथे पर क्रॉस का निशान बनाया। कोरोना वायरस से पहले के समय में इलाज बंद करने को लेकर नाते रिश्तेदार डॉक्टरों से सामने सामने बात किया करते थे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करने से पहले नजदीकी रिश्तेदारों को आईसीयू के अंदर जाने की भी इजाजत मिलती थी, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा है। नितला ऐसी मरीजों को देखती हैं, उनकी मदद करने की कोशिश भी करती हैं कि वे ठीक होकर इस संक्रमण से उबर जाएं। वो बताती हैं, किसी को इस तरह अकेले मरते देखना दुखद है। नितला मरीजों को संघर्ष करते और सांस लेने के लिए तड़पते हुए देखती हैं, और ये देखना भी काफी तनाव भरा होता है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में 34 बेड की जगह बढ़ाकर 60 बेड लायक बनाया गया है। सभी बेड पर मरीज हैं। आईसीयू के मरीजों की देखभाल के लिए 175 नर्सों की टीम
दिन रात काम पर तैनात हैं। नितला बताती हैं, आमतौर पर क्रिटिकल केयर यूनिट में हम 1 मरीज पर 1 नर्स का औसत रखते हैं, लेकिन अभी 3 मरीज पर 1 नर्स का औसत है। स्थिति बिगड़ने पर हर 6 मरीज पर 1 नर्स को तैयार करना होगा। नितला की टीम के कुछ नर्सों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके बाद उन लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया है। अस्पताल दूसरी नर्सों को क्रिटिकल केयर में काम करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर चुका है। नितला बताती हैं, शिफ्ट शुरू होने से पहले हम लोग हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को स्टे सेफ कहते हैं। हम एक दूसरे पर नजर रखते हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम में से सब ने ग्लव्स, मास्क और प्रोटेक्टिव गियर ठीक ढंग से पहने हैं या नहीं। अस्पताल में वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई दवाइयों की कमी है, लेकिन पूरी टीम के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स मौजूद हैं। नितला के आईसीयू में हर दिन एक मौत हो रही है। कोरोना संक्रमण से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। नितला बताती हैं, ये हिम्मत तोड़ने जैसा होता है। हेड नर्स होने के नाते नितला को कभी कभी अपने डर को भी दबाना पड़ता है। नितला ने बताया, मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझे चिंता होती है कि मैं खुद संक्रमित तो नहीं हो गई। सहकर्मियों से बात होती है, सब डरे हुए हैं। बीते साल नितला टीबी बीमारी के चलते कई महीने काम से दूर रही थी। वो जानती हैं कि उनके फेफड़े की क्षमता पहले जैसी नहीं रही। नितला ने बताया, मुझे काम नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन महामारी की स्थिति है। मैं सब कुछ छोड़कर अपना काम कर रही हूँ। शिफ्ट पूरी होने के बाद मैं उन मरीजों के बारे में सोचती हूँ जिनकी मौत मेरी देखभाल करने के दौरान हुई।